ये पेपर लीक के कारण से जो छात्रों को परेशानी होती थी, आइंदा कोई पेपर लीक नहीं करे, इसका पूरा इंतजाम कर दिया। 115 लोगों को अंदर पहुंचा दिया। हम प्यासे थे, शेखावाटी सुंदरी, पनघट खड़ी उदास, जितने गहरे कूप है उतनी गहरी प्यास। उस प्यास को बुझाने के लिए यमुना मैया का पानी लेकर आने का पूरा इंतजाम उन्होंने किया। इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और बजट में 60 करोड़ का प्रावधान किया। अब दुनिया की कोई भी ताकत यमुना का पानी सीकर झुंझुनू चूरू में आने से नहीं रोक सकती। इसलिए भजनलाल जी का बहुत बहुत। और हिंदुस्तान में खाटू श्याम जी का, खाटू बाबा का बहुत बड़ा नाम होता जा रहा है। कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया। और मैंने पूछा कि भजनलाल जी 100 करोड़, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 100 करोड़ नहीं, आप कहोगे उतने ही रुपए लग जाएंगे और तिरुपति से बढ़िया स्थान हम बना देंगे। इसी सभा में नर करनी करे तो नर से नारायण बन जाए, ऐसा काम करने वाले श्रवण भी उपस्थित है। मैं श्रवण जी कहता हूं तो मुझे कहते श्रवण ही कहो। श्रवण भी उपस्थित है, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। उनके पिताजी को भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। यहाँ पर सुमेधानंद जी सरस्वती महाराज हैं, विद्या की सरस्वती हैं। उन्होंने आपने पढ़ाई, यहाँ उनका आश्रम है, उनके यहाँ पर MP भी रहे हैं, खूब काम किया है। महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, सभी विधायक और मेरे बहुत ही प्रिय रहे और हम दोनों ने बहुत वर्षों तक लगातार काम किया। स्वर्गीय श्री हरलाल सिंह जी खर्रा के पुत्र श्री जाबर जी खर्रा, जो राजस्थान सरकार में UDH मंत्री हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भजनलाल जी जब ये UDH मंत्री बने तो मुझे लोगों ने कहा जाट का UDH से क्या काम है, तो मैंने कहा ये जाट ही आपको UDH में काम करके दिखाएगा। उन जाबिर जी का मेरा बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 2-3 बात करूंगा। पहली बात है कि श्रवण जी ने आज 2 प्रतिमाओं का अनावरण किया। मैं सीकर का ही रहने वाला हूँ, सीकर में मेरा घर है, खेत है, सब है। तो मैं मुख्यमंत्री जी को 4-5 कामों के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता। हम प्यासे थे, शेखावाटी सुंदरी, पनघट खड़ी उदास, जितने गहरे कूप है उतनी गहरी प्यास। उस प्यास को बुझाने के लिए यमुना मैया का पानी लेकर आने का पूरा इंतजाम उन्होंने किया। इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और बजट में 60 करोड़ का प्रावधान किया। यही नहीं कि राजस्थान के बजट में हुआ, हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के बजट में भी प्रावधान कर दिया और भारत सरकार भी प्रावधान करती है। अब दुनिया की कोई भी ताकत यमुना का पानी सीकर झुंझुनू चूरू में आने से नहीं रोक सकती। इसलिए भजनलाल जी का बहुत बहुत। दूसरा, भजनलाल जी को धन्यवाद दूंगा कि धीरे धीरे राजस्थान में खाटू श्याम जी और हिंदुस्तान में खाटू श्याम जी का, खाटू बाबा का बहुत बड़ा नाम होता जा रहा है। और उसके लिए आपने कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया। और मैंने पूछा कि भजनलाल जी 100 करोड़, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 100 करोड़ नहीं, आप कहोगे उतने ही रुपए लग जाएंगे और तिरुपति से बढ़िया स्थान हम बना देंगे। इस प्रकार का, इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा ये पेपर लीक के कारण से जो छात्रों को परेशानी होती थी, आइंदा कोई पेपर लीक नहीं करे, इसका पूरा इंतजाम कर दिया। 115 लोगों को अंदर पहुंचा दिया और जो पहुंचाने वाले हैं उनको राष्ट्रपति पदक मिल गया और कानून बना दिया। अब पेपर लीक जैसी घटनाएं राजस्थान में नहीं होगी। विद्यार्थियों के लिए काम किया, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रवण जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने 2 प्रतिमाओं का अनावरण किया। एक तो अपने मकड़ीनाथ जी महाराज का, इसका मैं एक रहस्य बता देता हूं। उनके पिताजी यही हैं। श्रवण जी के 3 बहनें हैं, बड़ी बड़ी, लड़का नहीं था तो घर वालों ने प्रार्थना करी महाराज को जाकर, तो उन्होंने कहा आपके जो
आपके बच्चा होगा, श्रवण जी पैदा होगा। तो पहले पंडितों को पूछा था कि हमारे यहाँ संतान में लड़की लड़की लिखी है, कोई लड़का भी है? उनका लड़का नहीं। तो फिर वो मक्केडरा जी के पास चले गए। ऐसा एक घटना पहले आती है कि एक बार नारद जी आए थे और नारद जी किसी सेठ के घर चले गए। सेठ ने कहा, महाराज बहुत सेवा करता हूँ, बहुत काम करता हूँ, लेकिन मेरे लड़का नहीं है। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। जैसे आजकल गोवर्धन जी और अपने सुभाष जी मील और सब विधायक हैं, कोई काम करना हो तो उनके पास जाते हैं। वो मुख्यमंत्री को या अपने खराज जी को जार कहते हमारा काम कर दो, और उनका काम नहीं चलता है तो कहते हैं मेरी इंसल्ट हो गई, आपने मेरा काम नहीं कराया। उसी प्रकार नारद जी भगवान विष्णु के खास आदमी, उनके पास गए तो भगवान ने कहा, नारद इसके बेटा नहीं है। उन्होंने सेठ को आकर वापस बता दिया। इतने में घूमता घूमता एक कोई साधु आ गया, मकड़ीनाथ जी जैसा। उसने कहा, एक सेठ, एक रोटी एक बेटो, दो रोटी दो बेटा। उन्होंने दो रोटी दे दी और 10 महीने बाद उनके दो बेटे हो गए। तो नारद जी फिर आए, बोले सेठ ये बेटे कहां से गोद लिए? बोले महाराज एक साधु आया था, उसकी कृपा से हो गया। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास गए। बोले महाराज मेरी तो इंसल्ट हो गई। बोले तेरी इंसल्ट कैसे हो गई? बोले आपने कहा था कि उसके होगा नहीं, उसके दो बच्चे हो गए। तो भगवान विष्णु का, नारद जी सुन, मैं तो जो कर्म फल है वही करता हूं, लेकिन ये साधु लोग जो धरती पर बैठे हैं वो मेरी माया को भी पलट देते हैं। मेरी लीला अलग है और इनकी लीला अलग है, इसलिए साधु जो है उसको भी पलट देते हैं। तो ऐसा करके साधु जी ने पलटा और एक साधु हमारे पास नया श्रवण के रूप में पैदा हो गया। आप बताओ, तुलसीदास जी ने कहा कि 108 बार कोई पाठ कर ले, टूटे ही बंदी महासुख होई। और हनुमान चालीसा के लाखों पाठ करा दिए, तो फिर एक नया साधु ही तो पैदा हो गया। तो एक नया साधु हमारे यहाँ श्रवण पैदा हो गया है, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। फिर उन्होंने अपने गुरु हरनाथ जी चतुर्वेदी की मूर्ति का भी अनावरण किया। गुरु के लिए तो बहुत कुछ हमारे यहाँ, 2 मिनट लूंगा, गुरु के लिए बहुत है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ये गुरु के बारे में कहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का है। फिर गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपकी गोविंद जो मिलाए, वो का है। वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह का है। उसी प्रकार से संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवत ध्वज को गुरु माना और गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ को गुरु माना और उसकी स्थापना की। उसकी जब स्थापना कर दी, उसके बाद सिंह पंथ का और आरएसएस का कितना विस्तार हुआ। उसी प्रकार से अपने गुरु हरिनाथ जी की मूर्ति की स्थापित करने के बाद सीएलसी ने जो काम किया है उसका और अधिक हजारों गुना विस्तार होगा सीकर का, यह मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। यह उनके गुरु के प्रति श्रद्धा है। अब सुमेधानंद जी महाराज, राघवाचार्य जी महाराज भी, आप लोगों के भजन करने से, भजन के कारण से इस रेगिस्तान में नदियां बह रही है, यह भी भगवान के भजन की कृपा है, वरना इतनी बरसात का है। तो भजन लाल जी, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत वर्षा राजस्थान में हो रही है। बहुत सी बातें करने का समय था लेकिन समय नहीं है। लेकिन एक बात कहूंगा कि राज्यसभा में प्रधान जी ने, धर्मेंद्र जी ने पूछा कि सीकर से इतने लोग क्यों आए, तो राज्यसभा में बोलकर कहा कि सीकर वो स्थान है, शिक्षा की नगरी बन गया है, शिक्षा के केंद्र बन गया है, और शिक्षा के कारण से सबसे ज्यादा सीकर से सिलेक्ट हुए हैं। ये बात उन्होंने नीट के एग्जाम के बारे में राज्यसभा के रूप में कही, तो मेरा मन और हृदय इतना आभार इन लोगों के प्रकट करता है कि पहले यहाँ पर काम किया था शिक्षा के लिए सेठों ने, और अब इन किसान पुत्रों ने जिस प्रकार से मेहनत कर कर शिक्षा को शिक्षा नगरी बनाया है, क्योंकि सीकर का नाम का अर्थ है श्रम शिकर। श्रम, मेहनत करने से जो पसीना आता है और जो फल निकलता है उसका नाम सीकर है। तो सीएलसी ने और अन्य संस्थाओं ने अपनी मेहनत के बल पर सीकर का जो इतना बड़ा नाम ऊंचा किया है, मैं उन सब को पुनः एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं